यूपी के रामपुर में सैकड़ों अस्पताल फर्जी तरीके से चल रहे हैं, जिसमें लगातार गर्भपात से लेके जो है कई गलत काम को अंजाम दिया जा रहा है और भोले भाले लोगों की ज़िंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है। गर्भवती महिलाएं इन जो है फर्जी अस्पतालों में आती हैं और इनको जो है बहका कर इनका गर्भपात कर दिया जाता है। हालांकि इनको दावा किया जाता है इस बात का, क्योंकि हमने एक स्ट्रिंग ऑपरेशन किया है, उसमें ये दावा किया जाता है कि 2,000 रुपये में 3,000 रुपये में गर्भपात कराइए, डीएनसी कराइए, ऑपरेशन कराइए, जो भी दिल चाहेगा। कहाँ? तो नॉर्मल डिलीवरी तो तुम भी कर लेती हो जी। तो उनके असिस्टेंट हो तुम। मरीज हैं तो नहीं अभी? मरीज हैं 2। एक अच्छा, डीएनसी के क्या रेट चल रहे हैं इसमें? डीएनसी को महीने के हिसाब से ले लेते, गाँव का क्षेत्र है। कितने? मतलब 2,000 3,000। 3,000 में डीएनसी कर देते हैं, मतलब कितने महीने की? 2 महीने की डीएनसी गाँव में नहीं दे जाते पैसे, 2 महीने 2-3 हज़ार में कर देते हैं। अच्छा, 1.5 महीने वही 2,000-2,500। सही है। वैसे टिपिकल मरीज आ जाता है उस हिसाब से ज़्यादा लेती होगी। हाँ। डॉक्टर चहल आते हैं या सीओ ऑफिस से? वो आते हैं। आते हैं बीएमएस से, तो बीएमएस होने के बाद वो नॉर्मल डिलीवरी कर लेती हैं। आते हैं वो, कई बार घूमने चले गए, लेकिन अभी तक छापा नहीं लगाया। अच्छा, मतलब वो तो मुंह की मिठाई पहुंच जाती होगी। हाँ। तो रोज़ नहीं आती मैडम? तुम ही देखती हो, नॉर्मल तुम ही निपटा देती हो। तुमने कहाँ सीखा? मैंने बहुत हॉस्पिटल में सीखा है। कहाँ? अमृत में सीखा है मैंने, प्रिंस में, और 3 साल मैंने अपनी दुकान चलाई है। कहाँ पे? कोयले में। तो पढ़ी लिखी कितनी हो तुम? बीए करी हुई हूँ। बीए करी है। जी। अच्छा, कोयले में उधर जी। रामपुर की तरफ? नहीं, वो तो एक तो कौन सा एसके हॉस्पिटल था। हाँ, वहाँ तो वो डॉक्टर जेल गया एसके वाला। वो नहीं, उसमें नहीं था, हमारा अंदर गांव में था, मतलब बागवाल रोड से अंदर को, खास कोयले की पुलिया पे। किस नाम से था? पड़ रहा था, मतलब हमने बोर्ड नहीं लगाया था इसी तरह। अच्छा, हटा दिया वहाँ से। तो ये मतलब जैसे सीजर हुए, दो सीजर हुए आए, उनकी डीएनसी जो है बिना डॉक्टर की मतलब डीएनसी कर दी जाती है। तुम जो है इसमें देखभाल करा करोगे? जी। अच्छा, जैसे कोई ज़्यादा मतलब पेशेंट आते हैं तो इधर को आ जाते हैं? मतलब जैसे मेरी बस से बाहर है, या फिर मैडम से, मतलब मैडम नहीं होती तो वो आ जाती है। बाकी तो तुम ही देखती हो सारा। हाँ। सारा दारोमदार अस्पताल तुम्हारे पे चल रही है ये। अच्छा। हालांकि सवाल उठता है सीएमओ विभाग पर कि आखिरकार उसका काम है इन लोगों को जो है बंद करना, इनके खिलाफ कार्रवाई करना। क्या खुला छूट दे दी गई है सीएमओ विभाग की तरफ से? हाँ, मैं इस बारे में कहना चाहूँगा कि ये बड़ा संज्ञेय अपराध है और इस प्रकार गर्भपात कराना जो है कानून की दृष्टि से तो अपराध है ही, और सामाजिक दृष्टि से भी बहुत बड़ा अपराध है। और हमारे यहाँ इसके लिए एक बहुत सख्त कानून बना हुआ है, MTP एक्ट, मेडिकल टर्मिनेशन एक्ट के नाम से कहलाता है। और उसमें जो 1971 में ये बना था, उसके बाद इसमें 2021 में संशोधन हुआ, और संशोधन होने के बाद इसमें कई प्रावधान जोड़े गए, और इसमें ऐसे गर्भपात कराना एक आसान नहीं है जैसे लोग ये यहाँ पर झोला छाप गर्भपात कर रहे हैं और बैठे हुए कर रहे हैं। विशेष रूप से इस मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी एक स्पेशल गाइडलाइन दी गई थी, और स्वास्थ्य मंत्रालय को ये कहा गया था कि इस तरह के केसेस में कि सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि गर्भपात में कई तरह के गर्भपात होते हैं। एक गर्भपात वह गर्भपात कहलाता है जिसमें भ्रूण की जाँच करने के बाद और भ्रूण की गर्भ में ही हत्या कर दी जाती है, गर्भपात कहलाता है। और इस तरह के गर्भपात रामपुर जनपद में काफ़ी मात्रा में हो रहे हैं, और इसकी जड़ में हमें जाना पड़ेगा। इसमें कुछ अल्ट्रासाउंड सेंटर्स भी इसमें इन्वॉल्व हैं, और उन अल्ट्रासाउंड पर भी PND एक्ट के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं विशेष रूप से डॉक्टर के चहल जो इस समय नोडल अधिकारी हैं, उनके ऊपर सवाल उठाता हूं कि उनके द्वारा जो वसूली की जा रही है, और उनके साथ एक व्यक्ति जो राहुल कटारिया है, वो पैसे की वसूली करता है, और इन जो झोला छाप दाई हैं, नर्सें हैं जो हैं, इनको गर्भपात करने की अनुमति दी गई है, और उनसे महीना या हफ्ता वसूली होती है। आपने स्टिंग ऑपरेशन में देखा कि वो जो झोला छाप डॉक्टर ने कैसे कह रही है कि 2,000 रुपये में 3,000 रुपये में कोई भी बच्चे सफाई करा दो, लाइव भ्रूण है उसको भी वो नष्ट करने की बात कह रही है। हाँ, तो इससे प्रतीत होता है कि जो हमारा डिपार्टमेंट है और उस डिपार्टमेंट
की ढिलाई के बढ़ते या अन्य कारणों के कारण ये जो भी काम, ये इस तरह के कृत्य किए जा रहे हैं, ये बहुत ही घिनौना अपराध है। भ्रूण हत्या हर समाज में नाजायज़ कहलाती है, चाहे किसी भी समाज का हो, किसी धर्म का व्यक्ति हो, उसमें भ्रूण हत्या नाजायज़ कहलाती है। और जो इसमें करने वाला और करवाने वाला दोनों ही अपराध की श्रेणी में आते हैं। और आईपीसी की धारा 312 में इसका भी स्पष्ट अपराध किया गया है। और जो नॉन कॉन्जेबल अपराध की श्रेणी में आता है और इसके अंतर्गत एक सज़ा का प्रावधान दिया गया है। और इसके अलावा ये जो झोला छाप हैं, जो गर्भपात कर रही हैं, इनके पास कोई डिग्री नहीं है, कुछ नहीं है। विशेष रूप से कम एक MBBS डॉक्टर जो है वो ही इसके लिए इंटाइटल है, लेकिन उसकी भी कंडीशंस होती हैं कि गर्भपात किस स्थिति में करना हुआ है। यदि गर्भपात बहुत ज़रूरी है, यानी कि जो प्रेग्नेंट वूमेन है, उसके घर में जो बच्चा पल रहा है, उसकी ग्रोथ नहीं हो रही, या वो डेथ हो चुकी, उसकी हार्ट बीट नहीं है, या किसी ऐसी गंभीर बीमारी से ग्रसित है कि उसका गर्भपात कराया जा सकता है। तो उसके शाहबाद पटवाई में तो लगातार जो लाइव जो है गर्भपात किया जा रहा है, जो हाँ, इस चीज़ के बारे में मैं विशेष रूप से कहूँगा कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में है और उन लोगों ने 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार रुपये में ये काम शुरू कर दिया है। और मैं कुछ नर्सिंग होमों पर भी उंगली उठाऊंगा, उन लोगों ने भी ये धंधा उठा लिया है कि वो गर्भपात बिना नियम और कानून के कर रहे हैं, चाहे उसमें कुछ डॉक्टर क्वालिफाइड डॉक्टर भी हैं इसमें शामिल। अच्छा, आपने डीएम साहब से मुलाकात करी थी, तो क्या आश्वासन दिया डीएम साहब? हाँ, डीएम साहब से मैंने इस बारे में बातचीत की थी और डीएम साहब ने कहा था कि इसमें जो भी आपके पास तथ्य हैं और साक्ष्य हैं वो हमें उपलब्ध कराएं और इसकी लिखित रूप से हमें शिकायत करें, और इस संबंध में हम मजिस्ट्रेट जाँच कराएंगे जो भी होगा, और उनको दंडित किया जाएगा। विशेष रूप से ये PND एक्ट के तहत, PND एक्ट में जो अपराध हो रहा है, या प्रेगनेंसी टर्मिनेशन एक्ट के तहत जो के खिलाफ जो कार्रवाई की जा रही है, उसके विरुद्ध आवाज़ उठाता हूँ, विशेष रूप से सामाजिक संगठनों से, महिला संगठनों से, और ऐसे संगठन जो भ्रूण हत्या का विरोध करते हैं, उन भ्रूण हत्याओं को रोकना हमारा फर्ज बनता है। गर्भ में ही बच्चे को नष्ट करना बहुत बड़ा घिनौना अपराध है, और जो लोग कर रहे हैं 2,000 या 3,000 रुपये में, और उससे मैंने अभी वीडियो आपकी देखी, उस वीडियो में खुले जो भी है उसने बोर्ड तो लगा रखा है किसी क्वालिफाइड डॉक्टर का, और वो एक अनपढ़ टाइप की लग रही थी कि 2,000-3,000 रुपये में मैं कर देती हूँ। और गर्भपात की भी एक सीमा है, उसके लिए एक्ट में कई प्रोविजंस दिए गए हैं कि गर्भ जो है 24 हफ्ते से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, ठीक है, और वो भी विशेष परिस्थितियों में। और जो अनमैरिड लड़कियां हैं उनके लिए विशेष रूप से ये जो है 16 हफ्ता या 12 हफ्ते से कम का ही किया जा सकता है, उसके बाद नहीं किया जाता। आपने देखा होगा कई बार बलात्कार के केसेस में जो लड़कियां हैं गर्भवती हो जाती हैं, उस स्थिति में सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी गाइडलाइन दी गई है, ऐसी लड़कियों के लिए भी गर्भपात करना उचित नहीं है। उस बच्चे की देखभाल आने वाले समय में उसको बाल संरक्षण विभाग देखता है और उसकी वो करता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऐसी स्थिति में भी गर्भपात की अनुमति नहीं देता। बहुत बहुत शुक्रिया। बात करने के लिए जयदीप गुप्ता थे हमारे साथ, जिन्होंने अपने विचार रखे। हालांकि सीएमओ विभाग खुलेआम नर्सिंग होम हॉस्पिटल फर्जी चला रहा है, क्या कहेंगे आप? ये तो भाई साहब आम जनता के लिए बहुत गलत बात है, समझे ना। और ये हमारा जो हिंदुस्तान है, ये बड़ा आज़ाद देश है, इसमें हर जीव को आने का वो है, तो हक है, समझे ना। और ये हक जो है, जो आम झोला छाप डॉक्टर वगैरह ये जो गर्भपात कर रहे हैं, ये इनके लिए बहुत शर्मनाक है। इन लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इन पे इनटू मर्डर का केस होना चाहिए, जो आने से पहले ही ज़िंदगी को ख़त्म कर दे रहे हैं लोग। अच्छा, इतने बहुत सारे अस्पताल फर्जी चल रहे हैं, क्या तुम एक युवा हो, क्या सोच रखते हो, क्या जान से खिलवाड़ नहीं किया जा रहा है महिलाओं की, गर्भवती महिलाओं? ये सारा काम गलत हो रहा है, ऐसा काम नहीं होना चाहिए। जो भी काम है अच्छा सही होना चाहिए। क्या लग रहा है आपको कि ये लोग कार्रवाई के नाम पे सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, सीएमओ विभाग के लोग? जी नहीं। हाँ जी।
तो लगातार सीएम विभाग जो है उनकी छत्र छाया में फल फूल रहे हैं। झोला छाप क्लिनिक और झोला छाप के द्वारा जो है जिस तरीके से गर्भवती महिलाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उनकी ज़िंदगी को दांव पे लगाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं सवाल सीएमओ विभाग पर भी उठते हैं कि आखिरकार वो बंदी की कार्रवाई करता है, उसके बाद खोल क्यों देता है? अगर वो फर्जी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती? FIR होने के बाद उनको क्यों जेल नहीं भेजा जाता? ये बड़ा सवाल सीएमओ विभाग पर उठता है और उठता रहेगा। QTV भारत अपनी मुहिम चलाकर ऐसे फर्जी झोला छाप लोगों के खिलाफ कार्रवाई कराएगा और जो इनके संरक्षण में है उन डॉक्टरों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी, उन विभाग के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। इसके लिए लगातार ये मुहिम शुरू कर दी गई है और आगे भी ऐसे तस्वीरों को सामने QTV लेके आएगा जहां पर इस तरीके के धंधों को जो है खुली जो है आज़ादी दी जा रही है और खुद उसमें लिप्त है सीएमओ विभाग। तो कुल मिला के सीएमओ विभाग के डॉक्टर के चहल पर भी कई सारे गंभीर पहले भी आरोप लग चुके हैं। नोडल अधिकारी हैं, उनकी जिम्मेदारी है ऐसे झोला छाप डॉक्टरों को पर कार्रवाई करने की और झोला छाप जो नर्सिंग होम चल रहे हैं फर्जी तरीके से उन पर भी कार्रवाई करने की, मगर दिखावी कार्रवाई कर दी जाती है, बाद में पैसा लेकर उसको खोल दिया जाता है। तो कुल मिला के संरक्षण में आज भी फल फूल रहे हैं नर्सिंग होम और फर्जी अस्पताल। वीडियो जर्नलिस्ट परवेज अली के साथ अफान अहमद, QTV भारत, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।